नमस्कार साथियों, वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अब रिटन एग्जाम का रिजल्ट यहां पर कभी भी जारी करवा दिया सकता है और इस स्थिति में फिजिकल के पैरामीटर्स क्या होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कहां वेरी करेगा, आप कितने नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, इन तमाम मुद्दों पर यहां डिस्कशन करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप यहां पर परफॉर्म करेंगे ताकि आपका स्कोर यहां पर 80 प्लस पहुंच जाए। तो दोस्तों, फिजिकल में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि एक एक नंबर का इस बार यहाँ पर महत्व है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पहले समझते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को कि क्या किस तरह से एग्ज़ाम हुई है। यहाँ पर तो 7090 पद है यहाँ पर टोटल, और रेडियो के भी 321 पद है यहाँ पर। बाकी सब चीज़ें आपको पता है, 28 से 30 दिन एग्ज़ाम चली थी और लगभग 8.5 लाख लोग एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पहले आप ये समझिए, फिजिकल का स्टैंडर्ड, ये ऑफिशियल चार्ट जो दे रखा है इन्होंने, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि कहाँ से कहाँ कितना करेंगे तो आपको कितना स्कोर जाएगा। दोस्तों, हम इन सब चीज़ों पर न जाते हुए, इतना कॉम्प्लिकेट न रखते हुए, आपके लिए मैंने एक सिंपल सी चीज़ डिज़ाइन करी है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपका स्कोर 80 प्लस हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस बार बता रहा हूँ कि 60 नंबर भी आपको पुलिस की एग्ज़ाम में अगर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की जी जान से तैयारी करना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको इस बार फॉर्म सिर्फ 8.66 लाख भरेगा, यानी 8,60,000। अब आपको पता होगा कि जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी थी दोस्तों, उसमें यहाँ पर 10 लाख प्लस फॉर्म चले गए थे, जबकि उसमें वैकेंसी कितनी थी, सिर्फ 2,000। और यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, 7,300। जबकि यहाँ पर एक चीज़ अच्छी क्या है दोस्तों, पता ही आपको, यहाँ पर फॉर्म भी कम है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल के लिए इस बार 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी अगर टोटल हिसाब किताब देखें तो यहाँ पर 50,000 लोग फिजिकल देने जाएंगे दोस्तों। और अगर 50,000 लोग फिजिकल देने के लिए निकालने हैं 8.5 लाख लोग में से, तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई की लिंक नहीं चली थी, इस वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर डेट भी आगे नहीं बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम एप्लीकेशंस आए थे। अब 8.5 तो सिर्फ एप्लीकेंट है दोस्तों, इन्होंने आवेदन किया है। एग्जाम में शामिल तो 7 लाख लोग भी यहाँ पर नहीं हो पाए हैं प्रॉपर, और उसके बाद में कुछ लोगों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया था किसी कारणवश, किसी का आधार नहीं मिल रहा था, किसी का क्या मैच नहीं हो रहा था। तो अगर प्रॉपर देखा जाए तो 7 लाख लोग यहाँ पर एग्जाम में शामिल हुए थे। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आप कैटेगरीज में हैं तो 60 के आसपास भी स्कोर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर, या एक्स सर्विसमैन है, या फिर SC ST वाले भाई बहन है, OBC वाले यहाँ पर 65 के आसपास तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ने वाला कैंडिडेट अगर 80 नंबर लेके आया है और अगर वो फिजिकल में 40 ही लाए, तो उसके यहाँ पर 120 नंबर होंगे इस तरह से, यानी कि पढ़ने वाला भी 120 नंबर लाएगा टोटल 200 में से। और अगर आप फिजिकल में अगर मान लीजिए ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं, एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर 60 लेके आए हैं, और अगर आपको यहाँ पर अगर फिजिकल में 70 नंबर भी आ गए हैं तो 60 120 और 10 130 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं, तो आप इस कंडीशन में पढ़ने वाले से फिर भी 10 नंबर यहाँ पर आगे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमें तो 10 से भी नहीं मतलब, हमें तो 1 नंबर से मतलब, 1 नंबर मेरिट से ज़्यादा होगा तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें यहाँ पर तो काफ़ी समय हो जाएगा, किसी किसी चीज़ें होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 70 प्लस आपको फिजिकल में स्कोर करना ही करना चाहिए। अब परीक्षा का तो काम खत्म हो चुका, अब उसमें नहीं कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पर फिजिकल अब हाथ में हाथ के हैं, तो कितना दौड़ने पर, कितना क्या करने पर आप इस स्कोर को अचीव कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर चलिए डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बात अवश्य बताइएगा दोस्तों, आपके कितने नंबर यहाँ पर आए थे रिटर्न एग्जाम में, और अभी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, आप फिजिकल में टोटल यहाँ पर कितने स्कोर तक पहुँच पा रहे हैं, ताकि हम फिर से एक डिटेल समराइज वीडियो यहाँ पर बना पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पुलिस भर्ती फिजिकल एग्जाम निकालने का जो हम सूत्र बता रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, काफ़ी दिमाग लगाकर या रिसर्च करके हमने आंकड़े निकाले हैं। तो पिछले वर्ष से कंपेयर करेंगे दोस्तों पहले, ताकि हम देखें, क्योंकि पिछले वर्ष का जो फिजिकल था वो कंपलसरी था, यानी कि अगर आपने जो यहाँ पर गोला फेंक का दे रखा है या जो यहाँ पर लॉन्ग जंप का दे रखा है, अगर उतना नहीं कूदे तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार उतना नहीं कूदे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, यानी पिछले वर्ष वाला फिजिकल तो आपको कम से कम एटलीस्ट करना
करना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर बाहर वैसे भी हो जाते हैं। तो पिछले वर्ष 165 सेकंड यानी 2 मिनट 45 सेकंड का आपको दौड़ने का टाइम मिलता था 800 मीटर रनिंग के लिए, और नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। यानी कि पिछले मीटर का अगर तो वो तो करना ही है मिनिमम, तो अगर वो उतना भी आप करेंगे 165 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग पूरा करेंगे तो आपको मात्र 18 अंक मिलेंगे पिछले वर्ष के पैरामीटर के हिसाब से, और इतना तो आपको करना ही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष यदि आप 13 फीट यानी 3.96 मीटर लंबा कूदेंगे तो आपको 12 अंक मिल जाएंगे, यानी कि 18 अंक आपके दौड़ के और 12 अंक यहाँ पर आपके कूद के मिल जाएंगे, और इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करा तो आप वैसे भी बाहर हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर पिछले वर्ष के न्यूनतम पैरामीटर को पास करते हैं तो पिछले वर्ष की तरफ यदि आप इस वर्ष कुल 19 फीट यानी कि 5.79 मीटर गोला फेंकते हैं तो आपको 12 अंक मिल जाएंगे। यानी कि अगर जो पिछला वर्ष का गोला फेंक है वो तो मिनिमम फेंकना ही है, 19 फीट फेंकना था, अगर इतना फेंक देते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे। यानी कि अगर आप पिछले वर्ष के न्यूनतम पैरामीटर को पास करेंगे तो आपका स्कोर 42 तक ही पहुंचेगा, जो काफ़ी कम रहेगा यदि आपके लिखित परीक्षा में नंबर कम आ रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ 42 नंबर ले पाएंगे दोस्तों, जो पिछले वर्ग का स्टैंडर्ड थे उन्हें क्वालिफाई करेंगे तो। और पिछले वर्ग का स्टैंडर्ड भी ऐसे थे जिनको कई लोग यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, तो आपको यहाँ पर सीधी सी बात है जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ 42 नंबर ला पाएंगे पिछले वर्ष के पैरामीटर के हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ पर कि इस वर्ष हम क्या पैरामीटर अपनाएं, क्या चीज़ें करें यहाँ पर ताकि हमें सफलता मिल सके। अब देखिए दोस्तों, यदि आप रनिंग को 2 मिनट 22 सेकंड यानी 142 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको कुल 30 अंक सिर्फ रनिंग से ही मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, या अगर नहीं कर सकते तो उसके नियर बाय जरूर पहुंच सकते हैं। आपको उसके नियर बाय तो पहुंचना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि अगर उसके बाद में नहीं पहुँच पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि आप यहाँ पर अगर रनिंग में 30 नंबर स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद यदि लॉन्ग जंप में 26 तो आपको स्कोर करना है 26, तो आपको 5.22 मीटर तक गोला फेंकना है। या ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं तो 20-22 नंबर तक तो आपको खींचना ही खींचना है। उसके बाद यदि आप 7.8 मीटर तक गोला फेंकते हैं तो आपको कुल 24 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर इतना नहीं फेंक पाए आप, तो आपको भी यहाँ पर 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 20 तक आ जाएंगे, तो उधर आपका रिटर्न में थोड़ा स्कोर अच्छा होना चाहिए। इस तरह आपको फिजिकल एग्जाम में कुल 80 अंक प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन यह दिखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर आंसर की जारी हुए। अगर आप चाहते तो अभी तक फिजिकल आपका तैयार हो गया होता। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिखी है कि अगर आपको लिखित परीक्षा में 65 से 70 अंक आ रहे हैं तो आपको 80 नंबर लाने वाले फिजिकल पैरामीटर को करना पड़ेगा, तभी आप अंतिम लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। लेकिन आपका स्कोर 70 प्लस है दोस्तों, यहाँ पर 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आप ये जो पैरामीटर है इनको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम भी हो जाएंगे या 65 नंबर तक भी आ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के दोस्तों हमें 130 प्लस यहाँ पर स्कोर करना है, रिटर्न और फिजिकल दोनों को मिला के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लिखित परीक्षा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मैंने, अगर आपको लिखित परीक्षा और फिजिकल दोनों को मिलाकर 140-150 की रेंज में रहना है तभी बात थोड़ा सा बन पाएगी। 130 वाले यहाँ पर कैटेगरी वाले रह सकते हैं, SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी लिखित परीक्षा के अंक और फिजिकल के पैरामीटर को ध्यान में अवश्य रखिएगा, उसके हिसाब से आप तो अपना काम करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी कि यार आखिरकार हम कितना स्कोर करें, किस तरीके से करें, क्योंकि दोस्तों आप 80 नहीं आप 70 नंबर भी ले आएंगे, और अगर आपके रिटर्न एग्जाम में यहाँ पर 65 नंबर हैं तो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर फिजिकल की तैयारी कीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं डिटेल कट ऑफ का एनालिसिस वाला वीडियो आए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही वीडियो को साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।